हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका टाइटल है हाउ टू ओवरराइड 404 एरर पेज। बिल्कुल, अब ये 404 एरर पेज क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ करती है या पहले लोड करती है, या हम खुद का कोई कस्टम डिज़ाइन या कॉन्टेंट्स को चेंज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स 404 कॉन्सेप्ट को देखने के पहले, सीखने के पहले चलते हैं अपने ब्राउज़र में, प्रोजेक्ट यूआरएल में। तो यहाँ पर आफ्टर लैंडिंग पेज अगर मैं टाइप करूँ अबाउट अस, जो कि हमने क्रिएट किया है, इस राउट को हमने एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगर किया है, तो हमारे पास एक सैम्पल स्टैटिक मैसेज है। बट यही फ्रेंड्स, अगर मैं इस यूआरएल में एक पैरामीटर पास करूं जैसे कि 1 2 3 4 5, इस पैरामीटर के लिए इस राउट को क्रिएट नहीं किया गया है, तो हम देख पाएंगे 404 एरर पेज। तो 404 का सिंपल सा मीनिंग है पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब हमने कोई ऐसा एप्लीकेशन यूआरएल सर्च किया जो एग्जिस्ट ना करता हो। अब बात करते हैं कि ये जो डिज़ाइन है हमारे पास, क्या लेआउट है, किस तरीके से और बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कैसे लोड करती है। तो सिंपल चलते हैं एडिटर में। तो जो लेआउट हमने यहाँ देखा है उसे देखने के लिए चलेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर हम चलेंगे एरर्स फोल्डर के अंदर, जो आफ्टर इंस्टॉलेशन बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस फोल्डर के अंदर हमारे पास दो सब फोल्डर हैं, दैट इज CLI एंड HTML। अब इस HTML फोल्डर में हमारे पास एक फाइल है दैट इज error_404.php। ये वही लेआउट फाइल है जिस लेआउट को हमने यहाँ देखा है। तो सिंपल एक बार कंफर्म करने के लिए हम सारे कंटेंट्स को रिमूव कर देते हैं, एक h1 टैग ऐड करते हैं। सो कस्टम 404 एरर पेज सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, लोड करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा वही कस्टम मैसेज है जिस मैसेज के थ्रू हमने सारे कंटेंट्स को रिमूव किया है। सो ये वो ऑप्शन नहीं है। सपोज़ कि अगर हम कंटेंट्स को चेंज करना चाहें, अपने कस्टम लेआउट को क्रिएट करना चाहें 404 के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि इसकी कोर फाइल के साथ सारे कंटेंट्स को रिमूव करके अपना कस्टम डिज़ाइन यहीं पुट कर दें। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, जिस ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम सारे कोड को एज इट इज़ कर देते हैं। एज इट इज़ करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, लोड करते हैं तो हमारे पास वही सेम लेआउट है। एक और बात, मान लेते हैं आपके एप्लीकेशन में अगर ये फोल्डर नहीं है, किसी वजह से मिसिंग है, तो सिंपल इस एरर्स फोल्डर को देखने के लिए, या कह लें इस 404 पेज के डिज़ाइन को देखने के लिए, आप जाओगे वेंडर फोल्डर के अंदर, कोड डाटा फोल्डर के अंदर, फ्रेमवर्क फोल्डर के अंदर, ऐप के अंदर, नेक्स्ट हम जाएंगे व्यूज़ के अंदर, तो हम देख पाएंगे एरर्स फोल्डर। उसके अंदर हमारे पास सेम फोल्डर हायरार्की है एंड सेम फाइल है। तो ये था फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने ये समझा बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन 404 एरर पेज कहाँ से लोड करती है। अब बात करते हैं इस लेआउट को अगर ओवरराइड करना हो, चेंज करना हो अपने कस्टम डिज़ाइन के साथ, कस्टम कंटेंट्स के साथ, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो हमने ऑप्शन देखा कि जो भी हमारे पास कस्टम डिज़ाइन है या कह लें कंटेंट है, सिंपल हम इसी फाइल के अंदर पुट कर सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, और हम ओपन करेंगे फर्स्ट routes.php। अब यहाँ फ्रेंड्स हम उस कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट को या कह लें मैथड को यूज़ करके हम 404 पेज को ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा राउट्स ऑब्जेक्ट, मैं कॉल करूँगा set 404 ओवरराइड मैथड, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कॉलबैक फंक्शन। और इस कॉलबैक फंक्शन में अगर फिलहाल के लिए मैं एक मैसेज रिटर्न करूं, दिस इज आवर कस्टम 404 एरर पेज, तो सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारा वही कस्टम मैसेज है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि set 404 ओवरराइड मैथड, अगर हम इसे ही यूज़ करके 404 एरर पेज को मीन्स चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो क्यों हम कोर फाइल को चेंज करें। तो सिंपल अब इस स्टैटिक मैसेज की जगह अगर कोई व्यू फाइल को रेंडर करना हो तो हम कॉल करेंगे रिटर्न व्यू, और यहाँ फ्रेंड्स कस्टम अंडरस्कोर 404। सेव करने के बाद इस फाइल को हम क्रिएट कर लेंगे। तो चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, व्यूज़ फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे custom 404.php। और यहाँ पर अगर एक कस्टम मैसेज को पास करूँ जैसे कि custom 404 एरर पेज
साथ ही साथ एक और पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, दिस इज आवर ओन क्रिएटेड कस्टम पेज। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे कस्टम 404 एरर पेज, दिस इज आवर ओन क्रिएटेड कस्टम पेज। सो यहाँ फ्रेंड्स जो पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी है इस पूरे वीडियो का वो ये कि 404 पेज को ओवरराइड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, दैट इज सेट 404 ओवरराइड। इसके अंदर हम कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करके अपने व्यू फाइल को रिटर्न कर सकते हैं और इस व्यू फाइल पे हम उन सारे कंटेंट्स को पुट कर सकते हैं, सारे डिज़ाइन को लिख सकते हैं जो हमें अपने 404 पेज के लिए चाहिए। तो सिंपल। अब एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो कि आपको अगर फॉर एग्जांपल ये मेथड अगर याद नहीं है तो सिंपल आप जाओगे उस केस में कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और ओपन करने वाले हो routing.php। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर हम स्क्रॉल करें तो हमारे पास इस फाइल के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज ओवरराइड 404। तो हम देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट नल है। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स कोड को हम देखें तो हम देख पाएंगे हमारे पास वही सेम सिंटैक्स अवेलेबल है जो हमने यूज़ किया है। तो सिंपल हम इस सिंटैक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमें कॉल करना है राउट्स ऑब्जेक्ट, एक मेथड कॉल करना है सेट 404 ओवरराइड और एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करना है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास एक स्टैटिक मैसेज हो सकता है या कह लें पूरा का पूरा लेआउट हो सकता है। तो आई होप ये 404 का जो कॉन्सेप्ट था कि बाय डिफॉल्ट पेज कहाँ से लोड होती है, कैसे ओवरराइड करें, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर कर लिया है। तो ये वीडियो गाइस आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।